इस बार सब कुछ हमारे सामान्य परिदृश्य के अनुसार चला गया। हमने कुछ दिनों तक आपका पीछा किया और फिर माँ सुपरमार्केट में बेहोश हो गईं, जब आप और आपके पिता पास थे। कृपया मेरी मदद करें। मेरी माँ बीमार है। आपके पिताजी एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति हैं। हम हमेशा ऐसा चुनते हैं। उसने उपद्रव किया, एक एम्बुलेंस को बुलाया और जब मैं उसके कंधे पर रोया तो मुझे दिलासा दिया। आपने भी मुझे उतना ही आराम देने की कोशिश की जितना आप कर सकते थे। मेरी माँ एक अद्भुत अभिनेत्री। जब डॉक्टरों ने उसकी जाँच की तो उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और बेशक उसे अस्पताल ले जाया गया। और अब मैं पहले से ही आपके घर पर हूँ, आपके साथ एक ही मेज पर बैठा हूँ और अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मेरी माँ और मैं आज यूरोप से पहुँचे, एक निरंकुश पिता से बच गए। मैं जितना संभव हो उतना आकर्षक बनने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बड़ी आँखों को ताली बजाता हूँ और बेशक रात के खाने के बाद मैं अपने लिए बर्तन धोता हूँ। आप मेरे जैसे ही उम्र के हैं, क्योंकि बाहरी रूप से मैं 14 साल का हूँ और मैं देख सकता हूँ कि आप मेरे साथ कैसे सहानुभूति रखते हैं। मैं आपके साथ सभी प्रकार की किशोर बकवास के बारे में बातचीत करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपकी सहानुभूति अर्जित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने नए आविष्कार किए गए रहस्यों के साथ आप पर भरोसा करता हूँ और आप मुझे एक वर्ग के लड़के के बारे में बताते हैं जो आपको पसंद है और अब हम लगभग दोस्त हैं। मैं एक भोली किशोर लड़की की अपनी भूमिका निर्दोष रूप से निभाता हूँ। शाम के अंत में फोन बजता है और वे मुझे बताते हैं कि मेरी माँ बेहतर हो गई है, लेकिन वो कुछ दिनों तक अस्पताल में रहेगी। मैं आपको पूरी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी आंखों में फिर से आंसू हैं। मैं फोन में कहता हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना है और मैंने सुना है कि आप अपने पिता से भीख मांगते हैं कि मुझे इन कुछ दिनों में आपके साथ रहने दें। आपके पिता एक दयालु व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से वो सहमत हैं। हम आपके कमरे में हैं, आपके ठीक बगल में। मैं आपके शरीर की हर कोशिका, आपके युवाओं की ऊर्जा को महसूस करता हूँ। भगवान, तुम बहुत युवा और सुंदर हो। मैं वही बनना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं और मेरी माँ अलग हैं। एक सपने में आप और भी सुंदर हैं। मुझे लगता है कि आपको स्ट्रॉबेरी या हेलो शैम्पू किट्टी जैसी गंध आती है। मैं आपकी सांस सुन सकता हूँ। मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकता हूँ और मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सुबह आपको कुछ भी याद नहीं है। आप पूरी तरह से थके हुए बिस्तर पर लेटे हुए हैं और मैं आपके लिए खाना लाता हूँ और जितना हो सके आपकी देखभाल करता हूँ। मैं आपके पिता से वादा करता हूँ कि जब वो काम पर होंगे तो मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैं आपका करीबी दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह आज रात फिर से हो, लेकिन आप बहुत स्वादिष्ट थे और मैंने इतने लंबे समय में नहीं खाया है और मुझे पता है कि मैं रुक नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ सोचना है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता और मैं खुद पर पागल हूँ। यह अच्छा है कि कोई मुझे नहीं देखता। मेरे पिता वापस आ गए हैं। उसके साथ एक और आदमी है। जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, यह आपका दादा है। बूढ़ा मुझे अजीब तरह से देखता है और फिर वे रसोई में बहुत देर तक चले जाते हैं और बात करते हैं। आप और मैं फिर साथ हैं। हम कुछ बेवकूफ फिल्म देख रहे हैं। अपने शरीर की गर्मी को महसूस करना बहुत अच्छा है। मैं आपको गले लगाता हूँ और बातचीत के स्नैच सुनता हूँ। मैंने उसे रोमानिया में 62 में देखा। मैं तब सिर्फ एक लड़का था। वह एक पड़ोसी परिवार में दिखाई दी और कुछ दिनों बाद हर कोई वहां मर गया। ओह चलो, यह सब बकवास है। इतना समय बीत चुका है, आपने गलती की होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यह सच है। वह बिल्कुल नहीं बदली है। उसके साथ एक महिला और उसकी माँ भी थी। बस संयोग। मैंने शवों को देखा और पुजारी ने मुझे प्रत्येक गर्दन पर छोटे निशान दिखाए। यह एक भूत का संकेत है। अपनी बेटी की गर्दन की जांच करें और मुझे यह लकड़ी का पोछा दें। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे अचानक बहुत असहज महसूस हुआ और डर भी लगा। ये स्पष्ट नहीं है कि यह व्यक्ति क्या बनाना चाहता है। ओली, यहाँ आओ कृपया। रसोई में एक दादा है, वह आपसे बात करना चाहता है। लड़की, क्या तुम मुझे याद करते हो?
बेशक मुझे याद नहीं है। पिछली 2 शताब्दियों में बहुत से परिवारों ने इसे बदल दिया है। मुझे इस बूढ़े आदमी से खतरा महसूस हो रहा है और मुझे उसके हाथ में लकड़ी की हिस्सेदारी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे मत छुओ। क्या तुम पागल हो? पोती, वह एक राक्षस है। रात में यह आपके जीवन को बेकार कर देता है। कुछ दिनों में तुम मर जाओगे और उसकी माँ तुम्हारे पिता को मार डालेगी। क्या ये सच है? क्या आप लोगों को मारते हैं? मेरे जीवन के 200 वर्षों में पहली बार मैं जो कर रहा हूँ उससे शर्मिंदा हूँ। हाँ, यह सही है। मैं सामान्य होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब और नहीं कर सकता। उस चीज ने आपको लगभग मार डाला। हमें उसे रोकना होगा।